बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, अगर हमको कहना हो किसी से, जैसे हम किसी से मिलते जुलते हैं तो सबसे पहले तो सलाम मुसाफ़ा करते हैं। तो सलाम को तो हर कोई जानता है, चाहे वो किसी कास्ट का, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। ठीक है, अगर हम मुसलमान हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहते हैं, जिसका मतलब होता है सलामती हो तुम पर, अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो। ये हमारा सलाम होता है। ठीक इसी का उल्टा जवाब भी होता है, बस इसमें वह का इजाफा हो जाता है, यानी और लगा करके बोलेंगे, यानी तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो, रहमत हो और बरकत हो। ये सलाम का जवाब और सलाम का मतलब होता है। ठीक है, हम उसके बाद किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, आपके हाल कैसे हैं, या आपके हाल क्या हैं, या आपकी तबीयत कैसी है। ये सब हम लोग अपने ज़ुबान में पूछते हैं, बोलते हैं। ठीक है, यही चीज़ अगर अरबी में हमको पूछना हो तो हम कैसे बोलेंगे? दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इसी तरीके के कुछ जुमले लेकर के आए हैं, जिसमें हम किसी से सवाल और जवाब करते हैं। अगर आप वीडियो को देखेंगे पूरा तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसे हम कहते हैं कि आपके हाल कैसे हैं। अब ये कहने के कितने तरीके हैं, किस किस तरीके से लोग बोलते हैं और आप बोल सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में बतलाऊँगा। कहना हो कि आपके हाल कैसे हैं तो हम कह सकते हैं कैफ़ हालिक। कैफ़ हालिक, कैफ़ का मतलब होता है कैसे, और हालिक का मतलब होता है आपके हाल। हाल को अरबी में हाल ही बोलते हैं, और इसमें जो क का इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब होता है आपका। तो अगर कहेंगे आपके हाल कैसे हैं तो हम कह सकते हैं कैफ़ हालिक। कैफ़ हालिक यानी आपके हाल कैसे हैं। दूसरा तरीका है कहने का, आपके हाल कैसे हैं, कैफ़ हालुकी। कैफ़ हालुकी, कैफ़ का मतलब कैसे और हालुकी का मतलब तुम्हारे हाल। अब यहाँ पे हालुकी आया है, पीछे हालुक आया था। ठीक है, या हालिक, हालिक भी कह सकते हैं, हालुक भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हालुकी आया है, ये हालुकी अल्फाज जो होता है, जो की इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब होता है तुम्हारी, यानी ये फीमेल के लिए, औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगर मर्द को कहना हो तो कहेंगे कैफ़ हालुक या कैफ़ हालिक। वही अगर औरत को कहना हो तो कहेंगे कैफ़ हालुकी, यानी आपके हाल कैसे हैं। दूसरा है आप सबके हाल कैसे हैं। जैसे हम जाते हैं, बहुत से लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, तो हम बारी बारी तो किसी से पूछेंगे नहीं, इसलिए हम जैसे जाते हैं एक साथ, अगर 10 आदमी, 50 आदमी, 20 आदमी, 100 आदमी, कितना हो बैठे हों, वहाँ पे हम एक बार कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी सबके लिए वो हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या कहेंगे, सलाम करने के बाद हम कहेंगे कैफ़ हालुकुम। कैफ़ हालुकुम। अब वहाँ पे 2 आदमी हो, 4 आदमी हो, 10 आदमी हो, जितने भी हो, वो सबके लिए हो जाएगा। तो कैफ़ का मतलब कैसे हो गया, हाल का मतलब हाल होता है, लकुम का मतलब होता है आप सब। लकुम का मतलब होता है आप सब, तुम सब। ठीक है, तो अगर कहेंगे आपके आप सबके हाल कैसे, यानी कई आदमी है, तो वहाँ पे हम कहेंगे कैफ़ हालुकुम, यानी आप सबके हाल कैसे हैं। हाल कैसे, वही अगर सिर्फ पूछना हो हाल कैसे हैं, हाल कैसे हैं, तो हम कहेंगे कैफ़ हाल। कैफ़ हाल यानी हाल कैसे हैं। कैफ़ का मतलब कैसे हैं, और हाल को अरबी में हाल ही बोलते हैं। तो ज़्यादा लोग कैसे हैं कहते हैं, कैफ़ हालुक कहते हैं, या कैफ़ हालिक कहते हैं, या कैफ़ हाल कहते हैं। इसी को बोलने के लिए बहुत से लोग कैफ़ल हाल कहते हैं। तो कैफ़ल हाल कैसे, कैफ़ अल हाल अरबी में लिखा जाता है अल हाल। ठीक है, तो वही कहेंगे कैफ़ हाल या कैफ़ल हाल, उसी को बोलते हैं, यानी हाल कैसे हैं। हाल कैसे हैं, कैफ़ल हाल, कैफ़ हाल, कैफ़ हाल या कैफ़ल हाल। बोलने के लिए कई तरीके से लोग बोलते हैं, तो कैफ़ हाल, कैफ़ल हाल, इस तरीके से लोग बोलते हैं, तो यानी हाल कैसे हैं। ठीक, अब इस पर क्या है, आदमी क्या कहेगा, किसी भी तरीके से आप पूछेंगे कैफ़ हाल, कैफ़ल हाल, कैफ़ हालुकी, कैफ़ हालुकुम, तो आदमी क्या कहेगा, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है। हिंदी में ये या उर्दू में इस तरीके से जवाब देगा। अरबी में कहना होगा तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह तय्यब। अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है। अब अच्छा है के लिए तय्यब, ज़ैन, कोइस, तमाम, जितने भी अल्फाज हैं आदमी इसमें इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तय्यब, या अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन, या अल्हम्दुलिल्लाह कोइस, या अल्हम्दुलिल्लाह तमाम, अल्हम्दुलिल्लाह एहसन, यानी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो आपको जानकारी होगी, आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है, बेहतर है,
अब एक अल्फाज है बेहतर है अच्छा है। हम लोग कहते हैं ना बेहतर है अच्छा है। जैसे हम किसी के पास जाते हैं, पूछते हैं आपके हाल कैसे हैं, तो अगर आदमी बीमार रहता है, बीमारी से बाहर निकल आया है, तो क्या कहेगा? अहसन। अहसन यानी बेहतर है। अहसन का मतलब बेहतर है अच्छा है। ठीक है, तो अच्छा है के लिए हमने पीछे बताया कि कोई, ज़ैन, तमाम, ये जो भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अहसन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अहसन को अगर कहना हो कोई सामान बेहतर है, कोई हाल हाल बेहतर है, तबीयत बेहतर है, तो वहाँ पे अहसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा है वहाँ पे भी ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे ज़ैन हो, एहसन हो, ये जो भी अल्फाज है मैंने पीछे बता दिया, वो सब में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर है अच्छा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ अल्फाज आ गया। अब एक मज़बूत। मज़बूत को अरबी में मज़बूत ही कहते हैं। हम लोग हिंदी या उर्दू में मज़बूत कहते हैं ना, अरबी में भी मज़बूत कहते हैं। लेकिन मज़बूत का मतलब क्या होता है? बेहतर है अच्छा है। ठीक है, और कोइस का, ज़ैन का, अहसन का सब कब। लेकिन यहाँ पे मज़बूत को कहाँ इस्तेमाल करेंगे और अहसन और ये सब को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये मैं यहाँ पे कन्फर्म करता हूँ। ये जो मज़बूत है, जैसे हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं ना कि कोई, मान लीजिए कोई चीज़ रस्सी बांधना हो, तो आदमी कहता है कि मज़बूती से बांधना। क्या कहता है? मज़बूती से बांधना, यानी अच्छे से बांधना, बेहतरीन से बांधना। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब के लिए हम मज़बूत का इस्तेमाल करेंगे। अब किसी का तबीयत ख़राब है, हम पूछेंगे कैफ़ हाल, तो वहाँ पे आदमी नहीं कहेगा मज़बूत, वहाँ पे मज़बूत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, वहाँ पे अहसन का इस्तेमाल करेंगे, कोइस, ज़ैन, तमाम, ये सब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बेहतर। एक और अल्फाज होता है मुमताज़। मुमताज़ यानी कोई चीज़ हम देख रहे हैं, किसी से पूछते हैं ये कैसा है, तो आदमी कह सकता है मुमताज़। मुमताज़ यानी बहुत अच्छा है। ठीक है, मुमताज़ का मतलब होता है अच्छा है, बेहतर है। मुमताज़ यानी ये जितने अल्फाज, इसमें कुछ अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया था, अलग अलग जगह पे। जैसे मैंने मज़बूत को बता दिया, जैसे हम काम करते हैं कपड़ा का। ठीक है, वहाँ पे कितने कस्टमर आते हैं, कोई सामान देखते हैं कि हाँ ये सामान काम कर दिया, हम कहते हैं कर दिया। तो जब देखता है तो अच्छा हुआ रहता है, तो आदमी कहता है मज़बूत। मज़बूत यानी बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो मज़बूत को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और अहसन और ये ज़ैन तमाम को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे मैंने वाज़े कर दिया। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। बेहतर है अच्छा है के लिए मुमताज़ का भी मैंने पीछे बता दिया कि मुमताज़ को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सामान है, मान लीजिए ये एक फूल का गुलदस्ता है या कोई भी चीज़ है, वहाँ पे हम किसी से पूछते हैं कि ये कैसा है, तो आदमी कह सकता है मुमताज़। मुमताज़ यानी अच्छा है। यह कपड़ा कैसे, जैसे यह कपड़ा कैसे है, तो आदमी कहेगा कैफ़ हादा गुमास। कैफ़ हादा गुमास यानी गुमास का मतलब कपड़ा होता है, कैफ़ का मतलब कैसा या कैसे, और हादा का मतलब होता है यह या इस। तो इस कपड़ा, तो आदमी कहेगा नहीं, इसको ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो कहेंगे कैफ़ हादा गुमास। इसका तर्जुमा कोई भी करेगा तो यह कपड़ा कैसा है, यह कपड़ा कैसा है। ठीक है, या इस कपड़े को देखो कैसा है, इस तरह से आदमी कहता है। तो अरबी में कह सकता है कैफ़ हादा गुमास यानी कपड़ा कैसा है, यह कपड़ा कैसा है। यह काम कैसा है, अगला है यह काम कैसा है। अगर कहना हो यह काम कैसा है, तो कह सकते हैं कैफ़ हादा शुगुल, कैफ़ हादा शुगुल। लेकिन यही कहना हो कि यह काम कैसे किया या कैसा किया, किस तरह से किया। ठीक है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे कैफ़ सवी हादा शुगुल। कैफ़ सवी, कैफ़ का मतलब कैसा होता है, और सवी का मतलब करना होता है या किया होता है, और हादा का मतलब यह या इस होता है, शुगुल का मतलब काम होता है। तो यह काम कैसे किया या इस काम को कैसे किया, ये दोनों इसका मतलब होगा। इस काम को कैसे किया या यह काम कैसे किया, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कैफ़ सवी हादा शुगुल। अब इसमें जो भी अल्फाज हैं, कैफ़ सवी हादा शुगुल, इसको आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे हादा शुगुल कैफ़ सवी या सवी हादा कैफ़ शुगुल। ठीक है, यानी शुगुल हादा कैफ़ सवी आगे पीछे करके बोला जा सकता है, तर्जुमा सेम होगा। अब आपका सेहत कैसा है। हम किसी के पास जाते हैं, कोई बीमार है, दोस्त है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे माँ बाप, कोई भी है, हम उसके पास जाते हैं तो पूछते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है या अब आपका सेहत कैसा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे अलान कैफ़ सेहतिक। अलान, अलान का मतलब अब होता है या अभी होता है।
कैफ का मतलब कैसा, सेहतिक, सेहत को अरबी में सेहत ही बोलते हैं हम लोग, हिंदी उर्दू में सेहत कहते हैं ना, ये आपकी सेहत कैसी है, तो अरबी में भी सेहत को सेहत ही बोला जाता है, ठीक है। तो अगर कहेंगे आपकी सेहत तो सेहतिक, सेहतिक, सेहत का मतलब सेहत, और इसमें जो आखिरी में क का इस्तेमाल किया जाता है उस क का मतलब होता है आपका या तुम्हारा। तो तुम्हारा सेहत कैसा है या आपका सेहत कैसा है, तो कह सकते हैं कैफ सेहतिक। लेकिन अगर कहना हो अब आपका सेहत कैसा है, तो कहेंगे अलान कैफ सेहतिक, या अलान के जगह पे आप अलहीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मेरा सेहत अच्छा है, अब मेरा सेहत अच्छा है। जैसे हमारे एक दोस्त ने हमसे मिला, ठीक है, तो वो कुछ दिन पहले बीमार थे, हमने उससे पूछा, ठीक है, तो उनसे हमने पूछा कि अलान कैफ सेहतिक, अलान कैफ सेहतिक, उन्होंने सीधा साधा जवाब दिया अहसन, बस अहसन बोल दिया। अहसन का मतलब बेहतर है, लेकिन अगर आदमी पूरा पूरा बोलना चाहे तो कहेगा अलान सेहती अहसन, अलान सेहती अहसन। हमने यहाँ पे जुमला पूरा बना दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अलान का मतलब अब हो गया, सेहती का मतलब होता है मेरा सेहत। अब यही सेहतिक, मैंने पीछे बताया सेहतिक, तो सेहतिक का मतलब हो गया तुम्हारा सेहत, और सेहती का मतलब हो गया मेरा सेहत। यानी आखिरी में क लगा देंगे तो तुम्हारा सेहत हो गया, और क को हटा देंगे सिर्फ सेहती कहेंगे तो मेरा सेहत हो गया, ठीक है। तो अलान सेहती अहसन, अब मेरा सेहत अच्छा है, ठीक है, बेहतर है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। हम शॉर्टकट में चाहें तो कह सकते हैं अहसन, जैन, कोइस, तमाम, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरा सेहत अच्छा है, अलान सेहती अहसन। क्या तुम्हें छुट्टी मिल गई, क्या तुम्हें छुट्टी मिल गई, तो कहेंगे हल अंत इजाज़त हसल, हल अंत इजाज़त तहसल, तहसल। यहाँ पे अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, होता है हसल, अहसल, तहसल, ये अल्फाज होते हैं। अब ये सब का मतलब क्या होता है, हसल का मतलब मिल गया, अब किसे मिल गया, किसको मिल गया, यहाँ पे इससे जाहिर नहीं होता है, नहीं मालूम चलता है कि इससे किसको मिल गया। तो वहाँ पे हम कहेंगे अहसल यानी मुझे मिल गया, अहसल यानी मुझे मिल गया, तहसल यानी तुम्हें मिल गया। यानी अ का इस्तेमाल शुरू में करेंगे तो अपने लिए हो गया, और त का इस्तेमाल करेंगे शुरू में तो वो सामने वाले के लिए हो गया, ठीक है। तो तहसल कहेंगे मतलब तुमको मिल गया, अहसल कहेंगे तो मुझको मिल गया। तो कहेंगे हल अंत इजाज़त तहसल, हल अंत इजाज़त तहसल। अगर चाहेंगे तो को हटा भी सकते हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको मिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन अरबी लोग बोलते हैं, बात करते हैं तो आपस में इसी तरीके से बात करते हैं, वो तहसल अहसल, और हम लोग आपस में बात करते हैं तो बस सीधा साधा जानते हैं हसल, हसल का मतलब मिलना, लेकिन किसे मिला ये नहीं बताते हैं, ठीक है। उसको हम अलग से बोलते हैं, कैसे, हल अंत इजाज़ा हसल, हल अंत इजाज़ा हसल, यानी क्या तुमको छुट्टी मिल गई, या कहेंगे हल अना इजाज़ा हसल, क्या मुझे छुट्टी मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए, हल अंत इजाज़त हसल यानी क्या तुमको छुट्टी मिल गई, लेकिन वही अपने को कहना हो कि क्या मुझे छुट्टी मिलेगी, तो सेम यही अल्फाज बोलेंगे, बस यहाँ पे हम कहेंगे अंत को हटा करके अना लगा देंगे। तो कहेंगे हल अंत इजाज़ अहसल, अहसल, हल अंत इजाज़ अहसल, यानी अपने लिए बोलेंगे तो हल अंत इजाज़ अहसल, और सामने वाले के लिए बोलेंगे तो हल अंत इजाज़त अहसल। अपने लिए अना का इस्तेमाल करेंगे, गैर के लिए अंत का इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम्हें छुट्टी मिल गई, हाँ मुझे छुट्टी मिल गई। अब यहाँ पे देखिए दो तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर कोई ऐसे पूछता है कि क्या तुम्हें छुट्टी मिल गई, तो कहेगा अरबी में हल अंत इजाज़त हसल, हल अंत इजाज़त तहसल। तो हम कह सकते हैं आइवा, बस आइवा कह देंगे तो मतलब हो गया हाँ मुझे छुट्टी मिल गई। आइमा हम कह दिए तो हाँ हो गया, यानी हाँ, या इसमें पूरा सेंटेंस आकर के समा गया, तो हाँ कह सकते हैं। या कह सकते हैं अना इजाज़ा हसल, अना इजाज़ा हसल। तो हम अगर पूरा भी बोलना चाहेंगे तो यहाँ पे आइवा का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, इसलिए कि पहले हाँ बोलेंगे, हाँ मुझे छुट्टी मिल गई, तो कहेंगे आइवा अना इजाज़ा हसल, हाँ मुझे छुट्टी मिल गई। अगर कहना होगा कि नहीं मुझे छुट्टी नहीं मिली, तो आइवा की जगह पे आप ला का इस्तेमाल कर देंगे, ला अना इजाज़ा हसल, यानी नहीं मुझे छुट्टी नहीं मिली, ला अना
इजाज़ा मा हसल, मा अहसल, मा अहसल। माँ का मतलब नहीं होता है। देखिए कहीं पे माँ का मतलब नहीं भी होता है, कहीं पे माँ का मतलब क्या भी होता है। यहाँ सब सेंटेंस हम लिख करके नहीं बताते हैं, कुछ बोल करके ही बताते हैं, इसलिए कि सेंटेंस जुमले लिखे जाते हैं, उसके बाद से जब वीडियो बनाया जाता है तो उस वक्त कुछ कुछ ज़ुबान पे आ जाते हैं, उससे मिलते जुलते अल्फाज, तो आदमी बोल करके बतला देता है। ठीक, हाँ मुझे छुट्टी मिल गई, तो कह सकते हैं आई व अना इजाज़ा अहसल। लेकिन अगर छुट्टी नहीं मिली है तो कह सकते हैं ला अना इजाज़ा मा अहसल, ला अना इजाज़ा मा अहसल, नहीं मुझे छुट्टी नहीं मिली। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला है लेकिन तुम कब वापस आओगे, लेकिन तुम कब वापस आओगे, तो कहेंगे लाकिन इन तमीता रज्जा तीजी। देखिए ईजी को तो सब लोग जानता है कि ईजी का मतलब होता है आना, ठीक है, लेकिन तीजी का मतलब होता है तुमको आना। भी ईजी कहेंगे तो ईजी कौन आया, है ना, ये ईजी बीजी तीजी ये अल्फाज आता है। ठीक है, तो ईजी का मतलब अब कोई कहता है आपको कि ताल ताल, तो आपको क्या कहना है, वो कहता है ताल यानी आओ, तो आप कह सकते हैं जाय जाय, जाय कह देंगे मतलब आया, जाय का मतलब हो गया आया, मैं आया, जाय जाय कहेंगे तो आया। लेकिन अब वही कहेंगे ईजी, तो ईजी का मतलब होता है मैं आया। ठीक है, वही अगर शुरू में ई का हटा करके ती लगा देंगे तीजी, तो तुम आए, तीजी का मतलब तुम आए। बीजी ये अल्फाज अगर इस तरीके का अल्फाज आप अगर सीख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बोलने में कोई दिक्कत और समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ईजी तीजी बीजी, ईजी का मतलब होता है मैं आया, तीजी का मतलब होता है तुम आए, बीजी का मतलब होता है साथ आए। ठीक है, साथ आए बीजी। तो लेकिन तुम वापस कब आओगे, तो कह सकते हैं लेकिन इन तमीता रज्जा तीजी, यानी तुम कब वापस आओगे। लाकिन को अरबी में हम लोग हिंदी उर्दू में लेकिन बोलते हैं, अरबी में लाकिन बोलते हैं। इन तक का मतलब तुम हो गया, पीछे मैंने बता दिया अगर सामने वाले को बोलेंगे तो शुरू में तो का इस्तेमाल कर देंगे, जैसे हमने बताया तहस्सल, तहस्सल यानी तुमको मिला। ठीक है, तो उसी के तरीके से तीजी, तीजी का मतलब तुम आओगे, तीजी का मतलब तुम आओगे। तो लाकिन इन तमीता रज्जा तीजी, लेकिन तुम वापस कब आओगे, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन तुम वापस कब आओगे, इस दूसरा तरीका भी है ना। आप चाहें तो उसको सीधे सीधे बोल सकते हैं, लाकिन इन तमीता रज्जा ईजी, लाकिन इन तमीता रज्जा ईजी, इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन तुम वापस कब आओगे। ठीक है, तीजी को आप अगर समझ में नहीं आता तो तीजी को इस्तेमाल ना करें, ईजी बोलें, साफ साफ सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा अल्फाज है ईजी, इसी को लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, लेकिन जो लोग सीखे हुए हैं, ज़्यादा जानकारी है, वो लोग यही सब तीजी बीजी ईजी इस तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया सौवी, सौवी का मतलब करना, असौवी यानी मैं करूँगा, सौवी तसौवी यानी तुम करोगे। तो एक भाई ने हमें वैसे फ़ोन करके कहा कि भाई ये सौवी असौवी तसौवी आप बताते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो नहीं समझ में आता है तो उसी तरीके से आप सिर्फ सौवी का इस्तेमाल करें। सौवी का मतलब करो, कौन किया, वहाँ पे अना का इस्तेमाल करें, अना सौवी यानी मैं किया, इन तसौवी यानी तुम किए। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसी तरीके से इन तईजी अना ईजी, इस तरीके से बोल सकते हैं। इन तईजी यानी तुम आए, अना ईजी यानी मैं आया। ठीक है, हमारा काम है बताना, मैंने बता दिया, यानी जितने तरीके से जिस तरीके से लोग बात करते हैं उस तरीके से मैंने बता दिया। ठीक है, तो आदमी कहेगा मैं 2 महीने के बाद आऊँगा, मैं 2 महीने के बाद आऊँगा, तो कहेंगे अना ईजी बाद शहरैन, अना ईजी बाद शहरैन या बादैन शहरैन। बादैन शहरैन भी कह सकते हैं, बाद शहरैन भी कह सकते हैं। बाद को हम लोग हिंदी उर्दू में बाद बोलते हैं ना, तो यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, बाद 2 होता है और दोनों का मतलब अलग अलग होता है। एक होता है बाद, बा ऐन और दाल, बाद का मतलब बाद होता है यानी लेट होता है, देर होता है। और एक होता है बाज, बा ऐन और ज्वाद, बाज, तो लोग इसको भी बाद ही बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है दीगर यानी दूसरा, है ना। कहते हैं ना बाज शख्स कहते हैं ना, बाज शख्स यानी दूसरा आदमी, गैर शख्स भी कहते हैं, बाज शख्स भी कहते हैं, तानी शख्स भी कहते हैं, यानी दूसरा आदमी या दूसरा सामान है, वहाँ पे भी बाज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या बाज मौका, बाज वक्त ऐसे बोलते हैं। और एक होता है बाद, तो बाद का मतलब लेट और देर होता है। जैसे मैं 2 महीने बाद आऊँगा, मैं 2 महीने बाद आऊँगा, तो कह सकते हैं अना ईजी बाद शहरैन। अब अना का मतलब मैं हो गया, ईजी का मतलब आऊँगा, मैं आऊँगा, बाद का मतलब लेट से या देर से, और
शहरैन यानी 2 महीने, यानी 2 महीने के देरी से मैं आऊँगा, 2 महीने बाद आऊँगा या 2 महीने से के बाद आऊँगा, इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई है तो उसको भी आप हमें लिख करके बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो को बनाने में हमको बहुत वक्त लग गया, इसलिए कि मैं अभी सऊदी अरब से इंडिया में आ चुका हूँ। मैं इंडिया के लोकेशन में आया तो हमारा यूट्यूब चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ गया लोकेशन बदलने की वजह से, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, ठीक है। तो जो पहले का बना हुआ वीडियो था उसी वीडियो को मैं रोज़ अपलोड कर रहा था, और मैंने आज जो वीडियो अपलोड किया है वो चैनल को दुरुस्त करने के बाद, और ये आज फिर से ये दूसरा मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है कि हमको इस सवालों का जवाब अरबी में चाहिए तो आप लिख करके कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाअल्लाह उस पर वीडियो बना करके अपलोड करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।